ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है हमारे जीवन में। कहीं ना कहीं ये औचित्य वाली चीज़ें हैं, ये जरूरी हैं। तभी सुखदेव गोस्वामी ऐसे, जो कि क्रूशियल टाइम में, ऐसे आपातकालीन स्थिति में भी वर्णन कर रहे हैं। जैसे जब कथा प्रारंभ हो रहा था तो शुरुआत के पहले दिन में ही परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के सप्तम अध्याय के षष्ठम श्लोक में आता है। कह रहे हैं कि कथयस्व महाभाग यथा अखिलात्मनि कृष्ण निवस्य निसंग मन त्यक्षते कलेवरम। कि हे सुखदेव, और अनुमोदन कर रहे हैं, कथा का अनुमोदन कर रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे महाभाग, आप जो कथा ये सुना रहे हैं इस कथा को आगे कहिए, कहते जाइए, वर्णन करते जाइए। क्यों? क्योंकि जब मैं इन कथाओं का श्रवण करूंगा तो कथाओं के श्रवण करने से मन कृष्ण में लीन हो जाएगा, मन में कृष्ण आ जाएंगे, और जिससे मैं शरीर छोड़ूंगा तो भगवान के धाम पर जा पाऊंगा। तो कैसे होता है? इन कथाओं को श्रवण करने से कैसे आते हैं कृष्ण? तो आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में कि श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृहतस्य स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन, कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। कि जो भी अगर श्रीमद् भागवतम का अगर हम श्रवण करते हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कह रहे कि कालेन न अति दीर्घेन, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा भगवान विशते हृदय, कि स्वयं भगवान जो हृदय में आकर के प्रविष्ट होंगे और विराज होंगे। और भगवान के विराज होने से भगवान का चेतना हमारे हृदय में आएगा, और उस चेतना से हम शरीर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? भगवत धाम की प्राप्ति होगी, या फिर कृष्ण में चेतना लगे। तो कैसे भगवान हृदय में कैसे विराजित होंगे? तो फिर उसका अगला श्लोक में उसको वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एक्चुअली इन श्लोकों का एक तरह से अनुमोदन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य का, कि आप कथा कहिए। मतलब एक होता है कि जितना ज़्यादा उत्कृष्टता या रुचि श्रोता में होता है कथा सुनने के लिए, वक्ता को भी उतना ज़्यादा रुचि आता है, या उतना ज़्यादा और एक तरह से उत्साह आता है, कह सकते हैं। तो इसका अनुमोदन करें, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वनाम भव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथासर। कि जो भगवान हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान का ये वांग्मय अवतार है। वांग्मय अवतार का अभिप्राय है कि शाब्दिक अवतार है। अगर जैसे कि ये पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो वैसे अगर इसको एक शब्द के रूप में, तो भगवान जो श्रीमद् भागवतम है भगवान का शब्द अवतार है। और ये जो प्रविष्ट कर्ण रंध्र है ना, कानों के रंध्र, कानों के जो बिल है, इसके माध्यम से जब हृदय में भगवान प्रविष्ट करते हैं तो उसी तरह हृदय को निर्मल कर देते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में आप देखेंगे जो जल का, जैसे सरोवर वगैरह रहते हैं या नदी वगैरह, तो वर्षा ऋतु में मतलब स्वतः निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे भगवान के प्रविष्ट होने से कान के माध्यम से, कथा के माध्यम से हृदय हमारा निर्मल हो जाता है। अतएव प्रतिदिन, जैसे कहते हैं, नष्ट प्रायसु अभद्रसु नित्यम भागवत सेवया, इसलिए नित्य रूप से हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी का देन है, प्रभुपाद जी के विशेष रूप से कृपा है हम सब भक्तों पर कि नियमित रूप से हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका मिलता है। अपने कानों के रंध्र के माध्यम से कृष्ण को प्रवेश कराने का मौका मिलता है हमें। तो हम विशेष रूप से प्रभुपाद के प्रति ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं कि प्रभुपाद ऐसे मौका दे रहे हैं भक्तों को। और प्रभुपाद चाहते थे कि पूरे विश्व में ही अगर सारे भक्तों को ऐसा मौका दिया जाए ताकि सबको